हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर चेकआउट करने वाले हैं, जो सबसे लेटेस्ट आपका पेपर है 2024-25 का। एंड ये बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा गया था एग्जामिनेशन आपका 2024-25। समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। आई होप आपको पता होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पेपर के बारे में कि जो पेपर पैटर्न था कुछ चेंजेस देखने को मिले एंड जो है कुछ क्वेश्चन से लगातार ये इसमें रिपीट हो रहे थे एंड इस साल भी वो क्वेश्चन आए हुए थे। एंड ये जो पेपर है मैं सारा जो है क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओरली कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका होने वाला है, कैसे आपको लिखना था एंड कैसे नहीं। तो सारा कुछ पेपर पैटर्न हम इस वीडियो में देखेंगे एंड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी आंसर देने का ट्राई करेंगे। लगभग उसको डिफाइन हम करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपके सामने नोट के रूप में दिया गया, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होता है। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। जो आपका पहला पार्ट है इनको 100 वर्ड में करना है। बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको 800 वर्ड में करना है। ये आपका नोट इंपॉर्टेंट था एंड जो है सभी क्वेश्चन के सामने मार्क दिए गए हैं, ये क्लियर हो गया। यही जो है नोट आपका हिंदी में लिखा गया है, जो हिंदी में सूटेबल है उनके लिए ये था। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी था, आपके सामने 5 क्वेश्चन दिखेंगे। एक ही क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मतलब टोटल 15 नंबर मिलने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन था जो कि लिखा गया था। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, की इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है। मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से इक्विटी शेयर पूछ सकता है आपसे या प्रेफरेंस शेयर या फिर डिफरेंस। मैंने ये क्लियरली आपको बताया हुआ था एंड वही आया, डिफरेंस पूछा गया था। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 जो आपका सेक्शन 85 है ये डील करता है प्रेफरेंस शेयर के साथ। इनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं कि राइट टू रिसीव डिविडेंड एट स्पेसिफिक रेट ऑफ, कोई भी डिविडेंड मिलने से पहले सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, किसको, प्रेफरेंस वालों को। एंड जो होता है जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इस केस में जो है इनको सबसे पहले जो है इनका डिविडेंड दिया जाता है, इनका कैपिटल इनको रिटर्न कर दिया जाता है। ये 2 जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके पास कुछ जो है डिसेबिलिटी होती है, जैसे इनको जो है एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं बैठाया जाता है, इनको जो है कंपनी के वोटिंग राइट्स में नहीं बैठाया जाता है। तो ये कुछ डिसेबिलिटी है। वहीं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल वाले क्या होते हैं, इनको कंपनी के जो है कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं। एंड ये जो होते हैं इनकी कुछ डिसेबिलिटी के रूप में, जैसे इनको डिविडेंड मिलता है तो इनका जो पैसा है प्रेफरेंस शेयर वालों के बाद मिलता है। एंड अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या डेफिनेशन है, तो आप लिख सकते हैं कि जो भी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, जो शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाते हैं। इनको नॉमिनल जो है इनको जो है ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको पता होगा। तो इस तरीके से कुछ अंतर थे किसके बीच में, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर वालों के बीच में। आई होप आपको पता हो गया होगा। प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम कवर करेंगे, जैसे आपका कम्युलेटिव हो गया, नॉन कम्युलेटिव हो गया, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इस तरीके से होते हैं। प्रेफरेंस शेयर अगर सेपरेट पूछता तो हम ये सारे क्वेश्चन लिखते, लेकिन हमको डिस्टिंग्विश पूछा है, डिफरेंस बताना है, तो आप डिफरेंस लिख देंगे कि एक जो है इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, इनको वोटिंग राइट्स होता है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। मतलब जो आपके इक्विटी वाले होते हैं इनको राइट्स होता है एंड जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनको राइट नहीं होता है। एंड जो है जनरल मीटिंग में बैठने के लिए जो इक्विटी शेयर वालों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वहीं प्रेफरेंस शेयर वालों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। जो भी जो है कोई भी शेयर अगर जो है प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो इक्विटी शेयर होगा। एंड जो है प्रेफरेंस शेयर जो है सेक्शन 85 में डील होता है। एंड ये जो है इनका जो है सबसे पहले इनको पैसा दिया जाता है डिविडेंड का। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस है जिसको आपको लिखना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं एंड जो आपका प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अगला क्वेश्चन था डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के बारे में बताना। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के लोन कैपिटल होते हैं। ये जब कंपनी क्या कहती है कि कंपनी को अगर मान लीजिए कंपनी को डिविडेंड नहीं देना होता तो ये क्या करती है, कंपनी को लोन चाहिए, मान लीजिए तो लोन चाहिए, तो वो कंपनी अगर बैंक से लोन लेगी या फिर लेंडर से लोन लेगी तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वहीं अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर देती है तो क्या करते हैं, लोग इसको खरीदते हैं, स्पेसिफिक रेट पे उनको पैसा कंपनी दे देती है। तो मतलब जो डिवेंचर होते हैं ये लोन कैपिटल की तरह होते हैं। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं ये क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, और इनको वोटिंग राइट्स का कोई अधिकार नहीं होता है। अब इस तरीके से कंपनी जो है पैसा भी ले लिया, वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए, डिविडेंड का पैसा भी नहीं दिया, और जो है उनको उनका जो है काम भी चल रहा है। इस तरीके से डिवेंचर इशू करने से बहुत सारे फायदा होते हैं। डिवेंचर को जो है बहुत तरीकों से आप इशू कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेंड्योर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बेस पर आप जो है इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप
जो है डिवेंचर क्या होता है ये लिख दीजिए एंड उनके डिफरेंसेस को लिख दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 100 वर्ड में लिखना था, एक पेज में बेसिकली आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज मीन बाय बोनस शेयर, प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर। तो बोनस शेयर क्या होते हैं, ये एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दिए जाते हैं, जो कंपनी में पहले से शेयर होल्डर हैं बस उनको ही बोनस शेयर इशू होता है, बाकी किसी को बोनस शेयर इशू नहीं होता है। इनका जो बोनस शेयर होता है ये मार्केट वैल्यू से कम होता है एंड इनको जो है एड प्रीमियम या तो एड जो है आपका डिस्काउंट इन दोनों पर इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बोनस शेयर क्या होता है हमने जाना। अगला क्वेश्चन आपका डी नंबर का है, इसी में 3 नंबर का पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। तो द मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है नंबर ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर्स मस्ट अप्लाई फॉर ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जो आपका आईपीओ होता है इसमें 90% तक जो आपका शेयर होता है उतना अगर इशू नहीं हो रहा है देन आपका जो है पास नहीं होता है सब्सक्रिप्शन, आपको पता होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर मस्ट अप्लाई ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ, उसके दौरान जितने भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होते हैं वहीं आपका क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करा व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन ऑफ, अमालगमेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो अमालगमेशन क्या होता है, जब दो कंपनियां, मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी है, ये आपका जो है बी लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों कंपनी डिसॉल्व होती हैं मतलब बंद होती हैं, एक थर्ड कंपनी को खोला जाता है एंड वो कंपनी क्या करती है इन दोनों कंपनियों को जो है, इन दोनों कंपनियों का बिजनेस, इन दोनों कंपनियों के लायबिलिटी, एसेट, शेयर होल्डर्स सभी को जो है अपने पास रख लेती है। मतलब इन दोनों कंपनियों के जो है खत्म होने के साथ एक नई कंपनी अगर बनाई गई है देन उस कंपनी को आप क्या कहते हैं, उस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं आपका अमालगमेशन। तो अमालगमेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्लेनिंग टाइप्स। तो पहला है इन द नेचर ऑफ मर्गर एंड दूसरा आपका इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्गर क्या होता है, जब 5 कंडीशंस हम इसको सेपरेट कवर करेंगे तो बताएंगे जो आपका 5 कंडीशंस होता है उस कंडीशंस को, अगर सभी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो आपका मर्गर कंडीशन में चला जाता है। अगर उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो परचेज की कैटेगरी में चला जाता है। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पूछे गए थे जिसके लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाले थे। मैंने सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक क्वेश्चन में एंड किसी एक को करना होता है, आपको एक को छोड़ना होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन था आपका कि एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है ये इशू करती है एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, जो है 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल जो है शेयर्स को इशू करती है कितने रुपए के रेट से, 10 रुपए पे, जिसपे वो प्रीमियम कितना लेती है 4 रुपए एंड अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। मतलब जिस तरीके से पे किया गया 6 रुपये एप्लीकेशन पर पे किए गए, 6 रुपये अलॉटमेंट पे पे किए गए एंड यहाँ जो आपका इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो आपका अलॉटमेंट का पैसा होता है, जिस तरीके से मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा होता है वो इंक्लूड करता है प्रीमियम को भी एंड जो है बचे हुए पैसों को फर्स्ट कॉल में मंगा लिया गया। मतलब आपके सामने इस तरीके से हम समझते हैं कि किस तरीके से पैसा आया होगा ताकि आप जनरल एंट्री बना ले जाएं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन मनी पे जो है, एप्लीकेशन मनी पर मंगाया गया कितना रुपया, 6 रुपया मंगाया गया एंड अलॉटमेंट पे जो है मंगाया गया कितना, 6 रुपया, जिसमें जो है आपका क्या शामिल था, प्रीमियम भी शामिल था। तो मतलब प्रीमियम कितने रुपए का है यहाँ दिया गया है ना, 4 रुपए का है एंड जो आपका अलॉटमेंट का पैसा है मतलब 2 रुपए का, तो टोटल ये 6 हुआ। तो इस तरीके से प्रीमियम का पैसा मंगाया था एंड जो बचा हुआ था उसको फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया गया। जितना कितना बचा आपका 6 4 10 और 2 आपका 6 2 8 एंड 2 आपका 10 हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको जो है बांटते हैं, किस तरीके से आपको एंट्री करना होता है। इसके 6 एंट्री होंगे, तो अगर आप कहेंगे तो इसका हम एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना देंगे। एंड इसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस क्वेश्चन में वो ये डिटरमाइन करना था कि वहाँ आपका नॉर्मल जनरल एंट्री नहीं करना था आपको, जिसमें से जो है क्या क्या जो गड़बड़ी था, क्या आपको जो है और फाइंड आउट करना था कि जो आपका सुबोध है ये क्या किया, इनने 200 शेयर खरीदे एंड अलॉटमेंट का पैसा जो है इसको 200 शेयर अलॉट किए गए थे, लेकिन इनने जो है अलॉटमेंट का एंड कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। ये जो अलॉटमेंट का पैसा है 6 रुपये ये नहीं दिया एंड जो कॉल मनी का पैसा है ये नहीं दिया। तो इस तरीके से आपको बताना है कि किस तरीके से उनका पैसा जो है रिडीम होगा। एंड जो राम थे इन्होंने भी जो है 100 रुपए का शेयर जो है 100 शेयर खरीदे, जिसमें से फेल कर दिए, मतलब कॉल मनी का पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो इस तरीके से आपको बताना है कि दीज शेयर वर फॉरफीचर्ड एंड आफ्टरवर्ड रीइशूड, मतलब इन
जो है शेयर्स को जो पैसा नहीं दे रहे थे तो उनको री इशू कर लिया गया, मतलब जब्त कर लिया गया इनका पैसा, एंड जो है इसको फिर से इशू किया गया, नए नए शेयर्स बनाकर फिर से पब्लिक में इशू किए गए, एंड जो कि जो है कितने रुपए पर शेयर थे, 8 रुपए पर शेयर। अब इनको आपको जनरल एंट्री के रूप में पास करना है, यही आपको जो है इस क्वेश्चन में करना था। इजी था, आई होप आपको जो है समझा होगा। अब यही क्वेश्चन जो है हिंदी में यहाँ लिखा गया, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकता है। अगर वो क्वेश्चन दूसरा नहीं आता था देन आप इस क्वेश्चन की भी जा सकते थे, जिस तरीके से आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, 1 मिनट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यही क्वेश्चन हिंदी में यहाँ लिखा गया था, एंड जो है थर्ड क्वेश्चन भी उस तरीके से आपका क्या था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कहेंगे तो इसका हम वीडियो जो है अपलोड कर देंगे न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो में बनाकर। बहरहाल हम चीज़ों को समझते हैं जो आपके थ्योरी में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन का यहाँ दिया गया है, एंड आगे क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखे गए हैं, वही सेम क्वेश्चन। अब आपका अथवा के रूप में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेट करना था गुडविल क्या होता है, किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ था कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं गुडविल को। आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया था, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया था, एंड यहाँ जो है ईयर कितने, एक ईयर में कितना मतलब अर्न किया गया, वो सारा एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ था आपके सामने। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पता होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से आप जो है निकालते हैं फॉर्मूले से। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आपका है उसके हिसाब से कौन से वो 5 कंडीशंस जो आपको बताए थे वो अमालगमेशन के लिए जो है सेटिस्फाई करते हैं नेचर ऑफ मर्गर। मतलब अगर 5 कंडीशंस जो बताए गए थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से बताए गए 5 कंडीशन, जैसे पहला आपका होता है एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करना होता है, जो आपका वेंडर और ट्रांसफर कंपनी होता है, एंड जो है किस तरीके से उसको 5 कंडीशंस को आपको बताना, यही ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 15 नंबर का आपका होने वाला था, एंड यही क्वेश्चन अथवा के रूप में था। अगर आपको वो नहीं आता है देन इस क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं कि इनुमरेट द वेरियस वे इन विच इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी कैरीड आउट। जो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था कि किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं कंपनी को, तो आपको वही कैलकुलेट करना था। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एंड जो है ये क्वेश्चन उसके पूछे गए थे, एंड ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, एंड वही था। उसके बाद आपका इसमें चौथे का अथवा के रूप में दिया गया था, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द नीड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आपको नीड जो है मेथड बताना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर के क्या मेथड होते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब ये कंपनी का एक्चुअल वर्थ आपको निकालना है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है कंपनी का। तो यही इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन थे। सारा पेपर का सारांश क्या था, पहला क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन थे जिसके लिए आपको 3 नंबर मतलब टोटल 15 नंबर मिलने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन थे, आपको बस एक ही क्वेश्चन करना था जिसके लिए 15 नंबर मिलने वाला था। थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरीके का सेम पैटर्न फॉलो करता है, फोर्थ क्वेश्चन भी उसी तरीके का था, एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी उसी तरीके का था। आई होप इस तरीके से आपको जो है किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था आपको पता होगा, क्योंकि आपको जो है एक गेस होगा कि हम जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अथवा के रूप में पूछा जाता है, एक थ्योरी का होता है, लेकिन इस बार दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाएं एग्जाम में, कब क्या पूछ सकता है किसी को नहीं पता। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में।